हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में कंपनी लॉ की यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड मैंने काफी क्वेश्चंस आपसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इसमें जो बचे हुए क्वेश्चंस थे उसके बारे में मैं आज डिस्कशन करने जा रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैंने इसके प्रीवियस वीडियो जो अपलोड की हुई है उसमें डाला हुआ है, तो आप वहां से जाकर के इसको समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं 26 से हमारा क्वेश्चन जो था वो डिस्कशन नहीं हुआ था। So 26 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर अ पब्लिक कंपनी। इसका मतलब ये है कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स यानी मेंबर्स की मिनिमम नंबर कितनी होती है ना। न्यूनतम संख्या सदस्य की कितनी है, यानी कि न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है ये बतानी है आपको। तो सार्वजनिक कंपनी में जो न्यूनतम सदस्य की संख्या होती है वो होती है 7, यानी कि इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, यानी 7। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिसनर्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए। सो इसका आंसर भी बहुत इजी है। आंसर है आपका 200। माफ कीजिएगा, पूरा में आ गया ये। अब इसको सही कर देते हैं, तो ऑप्शन सी इसका आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टनरशिप इंस्टीट्यूशन इज फॉर्म्ड बाय विच एक्ट ऑफ इंडियन पार्टनरशिप। यानी कि जो पार्टनरशिप इंस्टीट्यूशन है, साझेदारी संस्था है, भारतीय साझेदारी के किस एक्ट द्वारा बनाई जाती है। तो ये बनाई जाती है अधिनियम 1932 के तहत, यानी कि एक्ट 1932 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी इन पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के केस में कितने सदस्य हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, यानी कि कह सकते हैं आपकी अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, तो 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यानी कि हमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की इसमें से कौन सी विशेषता है वो बतानी है। सीमित दायित्व साझेदारी की विशेषताओं के बारे में डिस्कशन करना है लिसनर्स। तो इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड बाय कॉन्ट्रैक्चुअल सेटलमेंट बिटवीन पार्टनर्स एंड इन देयर परपेचुअल सेसेशन। इसका मतलब ये है कि जो LLP है आपका, वो साझेदारी के मध्य अनुबंध ठहराव द्वारा निर्मित होती है। नेक्स्ट है कि LLP में एक सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है पार्टनर से, यानी कि इसमें इसका अपने साझेदारों से अलग अस्तित्व होता है। और नेक्स्ट बताया गया है कि LLP में जो लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो लिमिटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर विल अलाउ, यानी कि निगमीय पहचान संख्या में यह पहचान हो सकेगा कि इसका आंसर है लिसनर्स ऑल ऑफ द अबव। जहां पर कंपनी लिस्टेड होगी, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, ये सारी सारी चीजें इसमें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जॉइंट कैपिटल कंपनी कैन बी क्लासिफाइड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड। तो आपका क्वेश्चन है कि जॉइंट कैपिटल कंपनी को निम्नलिखित में से किन आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो लिसनर्स, इसका आंसर है सभी के आधार पर, यानी कि एमलगमेशन के मेथड पे डिपेंड करता है, ये नंबर ऑफ मेंबर्स पे बेस्ड होता है, कंट्रोल पे बेसिस होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइटेड एज एन एग्जांपल ऑफ चार्टर्ड कंपनी। यानी कि एग्जांपल बताना है इसका, चार्टर्ड कंपनी का कौन सा एग्जांपल हो सकता है। तो इसका आंसर है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोमोटर मीन्स अ पर्सन हु हैज बीन नेम्ड एज सच ऑन। यानी कि बोला गया कि जो प्रमोटर है, मतलब ये है कि प्रमोटर का मतलब क्या है कि एक पर्सन यानी उस व्यक्ति से है जिसका नाम इस प्रकार रखा गया है। तो इसमें आंसर होगा आपका प्रोस्पेक्टस में। नेक्स्ट का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीगल पोजीशन ऑफ अ प्रमोटर इज, यानी कि प्रमोटर की लीगल पोजीशन कैसी होगी।
तो ये नाइदर एजेंट नॉर ट्रस्टी के रूप में काम। नेक्स्ट है आपका राइट ऑफ अ प्रमोटर इज टू, प्रमोटर का क्या राइट है, तो ये रेम्यूनरेशन भी रिसीव करता है और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी ये रिसीव करने काम करता है। तो इसमें आपका आंसर ए और बी बोथ हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। जब भी हम फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी की बात करते हैं तो करेक्ट सीक्वेंस बताना है। सबसे पहले क्या आता है, कौन कौन से स्टेप हम फॉलो करते हैं, तो आपको करेक्टली आपको इसको बताना है। तो इसके फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के प्रोसेस के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। डायरेक्ट मैं आंसर्स की बात करूंगी। सबसे पहले लिसनर्स इसमें आता है प्रमोशन, फिर आता है हमारा इनकॉर्पोरेशन, फिर हमारा आता है सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल और फिर उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यहाँ पर ये छूट गया है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो आपका जो आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमोटर मीन्स, प्रमोशन मीन्स, प्रमोशन का क्या मतलब है यहाँ पर। तो इसका आंसर है लिसनर्स कंपनी मेकिंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किसके द्वारा ये बताया गया है कि जो प्रमोशन है एक प्रोसेस है एक बिजनेस को कंस्ट्रक्ट करने का, द सम ऑफ द एक्शन ऑफ ऑल दोज हु पार्टिसिपेट इन सच कंस्ट्रक्शन, और जो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें उनका भी, यानी कि बोला गया कि प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक बिजनेस, यानी कि किसी भी स्पेसिफिक बिजनेस के कंस्ट्रक्शन की एक प्रक्रिया है प्रमोशन। ये किसके द्वारा बोला गया है, तो डॉक्टर एच.ई. हॉलैंड के द्वारा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ प्रमोशन, कौन सा इसमें से एलिमेंट है प्रमोशन का, एलिमेंट बताना है आपको। तो इसमें सारे सारे होंगे आपका चेक फाइनेंस, डिटेक्शन, कांग्रेशन, ये सारी चीजें आती है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप इट्स क्लियर गाइस। इसमें मैंने सिर्फ 40 क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। तो इस वीडियो में मैंने बाकी के जो इसमें के 15 क्वेश्चंस बचे थे उसको मैंने आज बता दिया। उस दिन काफी शोर हो रहा था तो इसकी वजह से मैंने आपको उसमें पूरे क्वेश्चंस नहीं कराए थे। तो आई होप आपको ये 40 क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल हो लिसनर्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।